वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। यूपी पीसीएस द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है। प्रोग्रामर ग्रेड 1, ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आज से स्टार्ट हो गई है 28 से, और जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है वो 24/4/2019 है। ओके, तो ये सब इन बातों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता दूं जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, तो ये मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क के बारे में हम बात करें तो ये देखिए, ये है अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 प्लस जो ऑनलाइन शुल्क 25 रुपए होता है, तो ये हो गया 225। SC ST के लिए 105 और दिव्यांग सैनिकों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, सिर्फ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस है आपको सिर्फ वही देनी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है। इसमें आरक्षण की भी हम बात कर ले। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि आरक्षण में क्या क्या है। तो देखिए, जो पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी उनको 10% का आरक्षण इसमें दिया गया है। मतलब जो भी चल रहा है ना, जो जनरल कैटेगरी है, अगर वो ये इनकी जो भी क्वालिफिकेशन है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इनकी जो भी डिमांड है आप वो फुलफिल करते हैं, तो आप ये 10% आरक्षण की भागीदारी होंगे। नेक्स्ट है इसमें हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। प्रोग्रामर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए इसका वेतन है 15,000 से 29,100 तक। ठीक है, और ग्रेड पे देखो 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। 5400 ग्रेड पे मतलब अपर अधिकारियों को दिए जाते हैं। अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE कंप्यूटर साइंस से संबंधित विषय के समकक्ष उच्चतर अर्हता हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था MCA MSc ये सब आपने कर रखा हो, या तो आपने BE कर रखा हो, या MCA कर रहा हो, DOC कर रखा हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने अधिमान्य अर्हता, ये अगर ये आपके पास यूनिस्क है, या फिर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कार्य का ज्ञान हो, या फिर आपने कुछ ओरेकल का ज्ञान हो, तो इस तरीके की एक्टिविटी में आप लोगों को पहले ही अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। प्रोग्रामर ग्रेड 1 में वित्त आय व्यय विभाग में है। ये भी काफी अच्छी जॉब है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप देख सकते हैं इसका जो वेतन है वो कितना अच्छा है। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से BE कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, MSc कंप्यूटर साइंस में NILIT से BE स्तर का कोई भी प्रमाण पत्र हो, MSc के समतुल्य हो। ठीक है, इस टाइप के आपने इसमें कर रखा हो। नॉवेल तथा विंडोज NT नेटवर्किंग आपको ये सब आता हो। DOEC यूनिक्स विंडोज के सक्रिय वातावरण में C फोकस RDA ये इन सब का आपको ज्ञान हो। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेजिंग इंटरनेशनल का संपूर्ण ज्ञान हो। अधिमान्य अर्हता अन्य बातों के समान होने के लिए अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा में रहे हो। ठीक है, B प्रमाण पत्र होगा, या फिर आपके पास प्रोग्रामर ग्रेड 2 ये कृषि में है, इसका भी उतने ये 4600 ग्रेड पेपर है। पर सबसे अच्छी जो ये है ग्रेड 1 आय व्यय विभाग में है, इसकी सैलरी भी काफी अच्छी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में DEO ये सब आपने कर रखा हो। ठीक है, और ये जो है इसका लिंक या फिर ये इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, तो इसमें जो भी अधिमान्य अर्हता है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्या क्या फुलफिल कर रहा है, क्या क्या मांग रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B, इसकी है ये 2800 ग्रेड पेपर है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डिप्लोमा के साथ में स्नातक उपाधि होना चाहिए, DEO से O लेवल प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप ये भी कर सकते हैं। DWX यूनिक्स विंडोज के विभिन्न सॉफ्टवेयर MS ऑफिस लोटस स्मार्ट सूट आदि हिंदी अंग्रेजी में डाटा एंट्री का ज्ञान होना चाहिए आपको। नोवेल एवं विंडो
सेफ्टी पर नेटवर्किंग के एक्सपोजर का भी ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई 2019 से ही होता है और 40 वर्ष है, तो 21 से 40 वर्ष की इसकी आयु सीमा है। आयु सीमा में छूट तो आपको पता ही है कि ओबीसी SC ST को आयु सीमा में छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त रूप में है। आज से आप लोगों के आवेदन शुरू हो गए। अगर आपने ये शैक्षणिक अहर्ता कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, तो फटाफट से आप इसको फिल कर दीजिए। बहुत अच्छी जॉब है। जो सेकंड वाली जॉब है जो मैंने आपको बताई थी आयक व्यय विभाग में, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, 1.5 लाख समथिंग है, तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आपको हर टाइम ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।